तो दोस्तों आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स, जो कि पिछले पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ट्रांसफॉर्मर के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आज हम पढ़ेंगे इनकोडर डिकोडर मॉडल के बारे में, जो कि ये है आपके सामने स्क्रीन में, जिनका मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। तो इनकोडर जो है वो रिसीव करता है एक इनपुट और बिल्ड करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स फीचर्स। तो इसका यह मतलब निकला कि मॉडल जो है, ये इनकोडर मॉडल है, वो उस तरह से ऑप्टिमाइज्ड है कि वो किसी भी इनपुट से कोई किसी चीज़ का अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करे। डिकोडर मॉडल क्या है, वो इनकोडर का इनपुट लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिकोडर क्या होता है कि वो इसका इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो जनरेट करेगा टारगेट सीक्वेंस को। इसका ये मतलब हुआ कि जो डिकोडर मॉडल है वो ऑप्टिमाइज्ड है आउटपुट जनरेट करने के लिए। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने इनकोडर और डिकोडर मॉडल का डायग्राम सामने रखा हुआ है। और इन मॉडल्स को हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं और कंबाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सेपरेटली यूज़ करते हैं तो इनकोडर मॉडल अलग हो गया, डिकोडर मॉडल अलग हो गया, और सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल जो जो दोनों को मिला करके बनता है वो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनकोडर मॉडल में क्या होता है। कि इनकोडर मॉडल सिर्फ वो टास्क को समझता है जो कि अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, इनपुट को समझने से रिलेटेड है। जैसे कि सेंटेंस को क्लासिफाई करना, कोई नेम एंटिटी रिकॉग्नाइज करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंटेंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, और नेम एंटिटी को कैसे, नेम, लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दिस, ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज करना, ये सिर्फ इनपुट्स को समझने में हेल्प करता है। डिकोडर मॉडल क्या है, वो जनरेटिव टास्क के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो अगला सीक्वेंस है वो जनरेट करना, जैसे कि टेक्स्ट जनरेशन। और इनकोडर डिकोडर मॉडल या फिर सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल क्या होता है, वो जनरेटिव टास्क के लिए अच्छे हैं, इनपुट जो कि जिनको इनपुट चाहिए, जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया, समराइजेशन हो गया। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। और हम इनके आर्किटेक्चर्स में आगे चल के और ज़्यादा गहराई में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बताते चलूँ कि ये ओरिजिनल आर्किटेक्चर है, जो कि जब ट्रांसफॉर्मर मॉडल जब ये आया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका एक जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ, इज़ अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। तो उसमें इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। तो इससे पहले हम इसके बारे में जानें, एक टर्म को हम जान लें जो कि अटेंशन लेयर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अटेंशन, तो अटेंशन लेयर हो गया। ठीक है, अटेंशन लेयर में क्या होता है, अटेंशन लेयर क्या करता है। अटेंशन लेयर अटेंशन लेयर क्या होता है, की फीचर है ट्रांसफॉर्मर का। और जो इसको इट इज़ वन ऑफ द स्पेशल लेयर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मॉडल। तो ये क्या करता है, हम इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे, बट अभी के लिए हम इतना जान ले कि ये क्या करता है कि ये क्या करता है कि ये मॉडल को बताता है कि किस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे जैसे हम इनपुट पास करते जाते हैं, और अगर इस पे ज़्यादा ध्यान देना है या इस पे कम, इस वर्ड पे कम ध्यान देना है। जैसे अगर हमें सेंटेंस पास किया गया, तो इस सेंटेंस में किस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस वर्ड को हम लोग पास करना है या किस वर्ड पे कम ध्यान देना है।
अब मैं अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में डालने की बात करूँ, एक वर्ड है, एक वर्ड है, यहाँ पे लिखता हूँ। अब यू लाइक दिस कोर्स एक वर्ड है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अटेंशन अटेंशन लेयर क्या बोलेगा, यू को ध्यान रखो, और उसका जो अगला वर्ड है उसको ध्यान रखो। तो यू से रिलेटेड है लाइक, तो यू और लाइक को ध्यान रखो, ताकि हम एक इसका सही मीनिंग निकाल सके। अगर ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे हम इंग्लिश टू फ्रेंच कर रहे हैं कन्वर्जन, तो लाइक, लाइक हमें चाहिए, यू भी चाहिए, ताकि प्रॉपर फ्रेंच वर्ड यूज़ हो सके, क्योंकि फ्रेंच वर्ड में लाइक का अलग अलग मीनिंग है। तो इसके लिए हमें इसका कॉन्टेक्स्ट भी जानना ज़रूरी है। उसके बाद लाइक से दिस पे जाता है, और फिर कोर्स तो एक जनरल चीज़ है, इसको अगर चाहे तो इग्नोर भी कर सकता है, बट यू लाइक दिस करके यू लाइक दिस का पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये बोलता है कि मॉडल को कि भाई ये 3 लाइन पे, ये 3 वर्ड्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और उसके बाद फिर वो कोर्स वर्ड को लिखता है। तो इस तरह से अटेंशन लेयर मैकेनिज़्म काम करता है। और अब हम बात करते हैं ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो उस पे। तो इस आर्किटेक्चर में इनकोडर क्या करता है कि ट्रेनिंग के दौरान इनकोडर रिसीव करता है इनपुट को सेंटेंस से, कोई भी लैंग्वेज में, और डिकोडर और हालांकि डिकोडर क्या करता है, सेम सेंटेंस को डिज़ायर टारगेट लैंग्वेज में रिसीव करता है। इनकोडर में अटेंशन लेयर यूज़, और जो इनकोडर है, ये इनकोडर में मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, ये अंडरस्टैंड करेगा और उसको डिज़ायर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो पास कर देगा इसको, डिकोडर को। डिकोडर में क्या होता है, डिकोडर में पहले से हमारे पास कुछ ये कंप्लीट वर्ड्स मौजूद है। डिकोडर अलग अलग अगला अगला सीक्वेंस ढूंढ करके उसको कंप्लीट करता है उस वर्ड को इनकोडर के इनपुट के। अगर मान लो कि 4 लाइन का वर्ड है, तो इनकोडर फर्स्ट 3 वर्ड्स देगा और डिकोडर फोर्थ वर्ड को कंप्लीट करेगा। और हम क्या करते हैं कि जब हम डिकोडर मॉडल कभी ट्रेन करते हैं, तो डिकोडर मॉडल को इनकोडर से हम पूरा इनपुट दे देते हैं, जो कि यहाँ पे सारे इनपुट आ जाते हैं, यहाँ पे सारे इनपुट आ जाते हैं। और ये क्या करता है, ये इसको रखा रहता है, इस इनपुट को रखा रहता है, और ये इनपुट को रखने के बाद आ, जो आउटपुट जनरेट करता है, अगला सीक्वेंस जनरेट करता है, ताकि उससे आसानी हो जाता है मॉडल को समझने में कि अगला सीक्वेंस क्या जनरेट करना है। उसके बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, ये है आर्किटेक्चर वर्सेस चेक पॉइंट। तो जैसे कि हम लोग और भी ट्रांसफॉर्मर मॉडल के बारे में डीप चले जाएंगे, तो हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे आर्किटेक्चर, चेक पॉइंट और मॉडल काफ़ी यूज़ होंगे। तो आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर वो चीज़ है जहाँ जो स्केलेटन है किसी भी मॉडल का, जो कि हम डिफ़ाइन करने में यूज़ करते हैं। और चेक पॉइंट्स क्या है, किसी भी आर्किटेक्चर में जितने भी वेट लोड किए जाते हैं, वो उसको हम चेक पॉइंट बोलते हैं। और मॉडल क्या है, मॉडल एक अम्ब्रेला टर्म है जो आर्किटेक्चर और चेक पॉइंट दोनों को कंटेन करता है। और इसको हम कभी भी आर्किटेक्चर को एज अ मॉडल भी कर सकते हैं, या चेक पॉइंट को भी मॉडल कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है, बट जो है वो एक आर्किटेक्चर है, बट बेस केस्ड जो एक है वो चेक पॉइंट है। ठीक है। तो हम कभी हम एक कोई भी अगर कह देता है बट मॉडल या बट बेस केस मॉडल, बट एक जनरल अम्ब्रेला टर्म में हम ये कह सकते हैं, बट इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।